दिल्ली में सिर्फ ऑक्सीजन की कमी नहीं है बल्कि बेड भी कम पड़ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि दिल्ली में लगातार कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज फिर लोगों के सामने आए। उन्होंने कोरोना को कंट्रोल करने के लिए लॉकडाउन के एक्सटेंशन का ऐलान कर दिया। अब दिल्ली में 3 मई तक लॉकडाउन रहेगा ताकि जानलेवा कोरोना वायरस की चेन तोड़ी जा सके। लॉकडाउन को दिल्ली के अंदर 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है, अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए। संक्रमण के आक्रमण से दिल्ली को बचाने के लिए पाबंदियों की दीवार को नया विस्तार दिया है सूबे के सरदार ने। कोरोना के कहर से कांपती करीब 2 करोड़ की आबादी की जिंदगी महफूज रखने के लिए लॉकडाउन की मियाद को 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया है अरविंद केजरीवाल ने। दिल्ली सरकार के आदेश पर 1 हफ्ते और यानी 3 मई की सुबह 5 बजे तक सख्ती कायम रहेगी लोगों के घरों से निकलने को लेकर। अभी भी कोरोना का कहर जारी है और कोरोना कम नहीं हो रहा, तो इसीलिए उसके मद्देनज़र कई लोगों के भी, जनता के बीच में भी जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, सबका मत यही है कि लॉकडाउन को भी और बढ़ाना चाहिए। तो लॉकडाउन को दिल्ली के अंदर 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है, अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए। सड़कों पर यूं ही चौकसी रहेगी, चौक चौराहों पर यूं ही पुलिस का पहरा रहेगा। दिल्ली वालों को दिल्ली की खातिर उनके कर्तव्यों का एहसास कराने के लिए यूं ही पुलिस टोकती रहेगी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है, ना तो दुकानें खुली हुई हैं और ना ही सड़कों पे वाहन है। और ये नज़ारा 1 हफ्ते के लिए और देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि दिल्ली में अब लॉकडाउन 1 हफ्ते के लिए और बढ़ गया है। क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, अस्पतालों में बंद इंतजामी है, उसको देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में जो दिल्ली में कोरोना के पॉजिटिव रेट सामने आ रहा था, उसमें कुछ कमी आई है। इसलिए जानकारों का मानना था कि अगर दिल्ली में जो लॉकडाउन है वो एक्सटेंड होता है तो कहीं ना कहीं कोरोना के बढ़ते मामले दिल्ली में थम सकते हैं। लेकिन जो जिस तरीके से मौतों का आंकड़ा दिल्ली में सामने आ रहा है वो अपने में बड़ा हैरान करने वाला है। नए लॉकडाउन में यूं तो पाबंदियां पहले जैसे ही रहेंगी, लेकिन छूट की सीमा को थोड़ा बढ़ा दिया गया है। मसलन ई पास के साथ कोरियर सर्विस, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, वाटर प्यूरिफायर रिपेयर जैसी सेवाएं देने वाले सेल्फ एम्प्लॉयड स्टाफ भी कहीं पर भी आ जा सकेंगे। बच्चों की पढ़ाई की किताबों की दुकानें भी खुलेंगी, साथ ही बिजली के पंखे की दुकान को भी छूट मिलेगी। बाकी पहले की तरह सख्ती बनी रहेगी। सड़कों पर आवाजाही इसलिए कम रहेगी क्योंकि दिल्ली में किलर कोरोना के आंकड़े बार बार डरा रहे हैं। जानिए कि 1 हफ्ते में कितने लोग कोरोना ड्राफ्ट में दर्ज हो गए और कितने लोगों की जिंदगी दस्तावेजों में सिमट कर रह गई। 20 अप्रैल को दिल्ली में 28,395 कोरोना पॉजिटिव हुए और तब मौत का आंकड़ा 277 पर था। फिर लॉकडाउन का थोड़ा असर दिखा। 21 अप्रैल को 24,638 लोग पॉजिटिव पाए गए और 249 लोगों की मौत हुई। 22 अप्रैल को फिर से आंकड़ा बढ़ा और 26,169 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले, लेकिन मौत 300 के पार पहुंचकर 306 हो गई। 23 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव लोगों की तादाद फिर गिरी और गिनती 24,331 पर आ गई, लेकिन मौत बढ़कर 348 तक पहुंच गई। अगले दिन यानी 24 अप्रैल को 24,103 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले, लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़कर 357 तक जा पहुंचा। इन्हीं आंकड़ों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश की राजधानी में लॉकडाउन का नया संस्करण जारी कर दिया। इस दौरान हमने देखा, लॉकडाउन के दौरान की संक्रमण दर, पॉजिटिविटी रेट जिसको कहते हैं, ये लगभग 36-37% तक पहुंच गई। आज तक इतनी संक्रमण दर हमने दिल्ली में तो नहीं देखी, बाकी दुनिया भर में हो सकता हुई हो कहीं पे, लेकिन 36-37% तक संक्रमण दर पहुंच गई। पिछले 1-2 दिन से थोड़ी सी कम हुई है, आज 30 के नीचे आई है, 29 पॉइंट कुछ आई है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोरोना ख़त्म होने की दिशा में जा रहा है, लेकिन ये अभी तथ्य हैं, अभी और कुछ दिन देखना पड़ेगा। हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है कम हो। स्थिति विकट है, जिंदगी पर संकट है। संकट अस्पतालों की भीड़ में परिलक्षित हो रहा है। दिल्ली के अस्पतालों में जबरदस्त भीड़ है।
अस्पताल दर अस्पताल लोगों की भीड़ लगी है। कोई एम्बुलेंस में है, कोई कतार में खड़ा है अपनों को एक अदद बेड दिलाने के लिए, लेकिन बेड नहीं मिल पा रहा। मेरे पिताजी 70 ईयर्स ओल्ड हैं। ऑक्सीजन का सिलेंडर ब्लैक में खरीदा 40,000 का, रात में वो ख़त्म हो गया। अब देखने आया हूँ, ना बेड है ना ऑक्सीजन है, कहीं पे ब्लैक में भी नहीं मिल रही है। मेरे एक पेशेंट एडमिट हैं और मेरे साथ 2 और बुजुर्ग हैं जिनको कि अर्जेंट उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। 70 लेवल है उनका ऑक्सीजन का और बेड अवेलेबल नहीं है पूरी दिल्ली में। हम लोग सर्च कर चुके हैं। इसलिए हम रात से परेशान थे, कहीं भी सिलेंडर नहीं था। बहुत जगह हमने कहा सिलेंडर हम ला रहे हैं, तब भी बेड नहीं था, कहीं एडमिट नहीं हो पा रहे थे। तो बड़ी रिक्वेस्ट करके 10 बजे इन्होंने एडमिट किया था। हम 6 बजे से ही परेशान थे एडमिट कराने। दिल्ली के तमाम अस्पतालों में कमोबेश ऐसी ही स्थिति है। एलएनजेपी अस्पताल हो या फिर जीटीबी हॉस्पिटल या बत्रा, कमोबेश ऐसे संकट से कोरोना के मरीज साक्षात्कार कर रहे हैं। ऊपर से आफत यह है कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में बेड की तादाद भी घटाई जा रही है। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 650 बेड पर कोरोना के मरीजों का इलाज किया जा रहा था, लेकिन इनमें से 250 बेड घटा दिए गए हैं। जबकि जीटीबी अस्पताल में कुल 1000 बेड पर कोरोना मरीजों को इलाज दिया जा रहा था, लेकिन 300 बेड यहां भी घटा दिए गए। 500 से ज्यादा बेड घटाए जाने पर लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। अस्पताल के बाहर लोगों को और ज्यादा परेशानियां हो रही हैं। लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल की आप तस्वीरें देख रहे हैं। अस्पताल के बाहर भीड़ इकट्ठा है। जो तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं, इनके परिजन अस्पताल में भर्ती हैं। इस बीच सरकार का ये दावा है कि ऑक्सीजन की सप्लाई कोशिश की जा रही है कि कहीं भी कमी ना हो, जिसकी वजह से लोगों की जो मौत हुई है उसको कम किया जा सके। इसको लेकर दिल्ली के आसपास जितनी भी फैक्ट्रियां हैं जो ऑक्सीजन बनाती हैं, उनसे संपर्क किया गया है और दिल्ली के जितने भी अस्पताल हैं सभी जगह जिस मात्रा में वहाँ पे ज़रूरत है उस हिसाब से ऑक्सीजन भेजा भी जा रहा है। लेकिन परिजन भी आरोप लगा रहे हैं कि ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं मिल रही है, जो लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। लोगों के इन परेशानियों के बीच अस्थायी अस्पताल बनाकर मरीजों की जिंदगी को नई गति देने की कोशिश भी हो रही है, लेकिन जिस तरह वायरस का विस्तार हो रहा है, कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, उसे कंट्रोल करने के लिए केजरीवाल सरकार ने लॉकडाउन की तारीख को और ज्यादा बढ़ा दिया है। दिल्ली में अब 3 मई तक पाबंदियां बरकरार रहेंगी ताकि किलर कोरोना वायरस की चेन को पूरी तरह तोड़ा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।